जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे आज प्रमेय 6.7। तो आइए देखते हैं प्रमेय 6.7। कह रहा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कोण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यानी कहा जा रहा है, ठेस भाषा में अगर बोला जाए भोजपुरिया में, तो एक समकोण त्रिभुज है और जो 90 डिग्री है ना बबुआ, 90 डिग्री पर कोण पर लंब डाला जा रहा है तो त्रिभुजवा के दो भाग में बांट देता। जब दो भाग में बट जा रहा है तो कह रहा है कि जब दोनों त्रिभुजवा है वह परस्पर आपस में समरूप होंगे, या किसी एक त्रिभुजवा को उठा दे और बड़का त्रिभुजवा से तुलना कराए तो वो समरूप होंगे। यह सिद्ध कीजिए। तो आइए ना सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। देख बबुआ, समकोण त्रिभुज सबसे पहले क्या कर लेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। चलिए, हमने क्या किया कि एक समकोण त्रिभुज बना लिया जिसका नाम है ABC और कोण B जो है क्या है, 90 डिग्री है। तो लोग के पता होगा कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं जी, कर्ण कहते हैं। और यह लंब हो जाएगा और यह हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है बबुआ। चलिए, तो कह रहा है कि इस 90 डिग्री से 90 डिग्री के शीर्ष से इस पर लंब डालिए। और लंब डालेंगे तो लंब पता है ना कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री। तो इस पर लंब डाल देंगे हम। चलिए, जैसे ही लंब डाले तो यह 90 डिग्री और यहां भी 90 डिग्री, इसका नाम देते हैं डी। अब देखते बबुआ, त्रिभुजवा के दो भाग में बांट दो। लॉस त्रिभुजवा का किया, दो भागों में बांट दिया तो ये दोनों त्रिभुजवा आपस में क्या है, समरूप सिद्ध करना है। अच्छा, इनको टोटल त्रिभुजवा ABC है, वो छोटका ले लो चाहे छोटका ले लो, समरूप होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले जो दिया गया है उसे लिख लेंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं। दिया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण 90 डिग्री। ठीक है जी, क्या है, 90 डिग्री है। और हमने क्या किया है, और BD लंब खींचा किस पर, AC पर। BD लंब खींचा किस पर जी, AC पर। इतना हमको दिया गया है। तो क्या सिद्ध करना है उसको हम देखते हैं। तो सिद्ध करना है चलिए ध्यान से देखिए क्या सिद्ध करना है। पहला त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB। दूसरा करना है हमको त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज CDB। और तीसरा करना है हमको कि त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज CDB। आतना क्या करना है हमको, सिद्ध करना है। तब लोग घबराइए ना, हम दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए
आइए दिखाते हैं आप लोग को, प्रूफ करते हैं। चलिए प्रूफ, सबसे पहले पहला लेकर चलते हैं। जिस त्रिभुज को कहेगा समरूप करने के लिए उसी त्रिभुज को लेकर चलेंगे हम, ठीक है। आइए देखते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है। आइए देखते हैं दोनों को ध्यान से देखिए आप लोग। त्रिभुज ए बी सी, तो इसमें यह कोण कितना डिग्री का हो जाएगा बंधु? यह कोण कितना डिग्री के? 90 डिग्री का हो जाएगा। और इस त्रिभुजवा में ए डी बी यानी ई वाला कोण 90 डिग्री हो जाएगा। और दोनों त्रिभुज में एक बात और देखो तो, और बात करें ए बी सी, तो ए आ रहा है कि नहीं? ए आ रहा। और दूसरा त्रिभुज लेते हैं ए डी बी, तो वो ए आ रहा। मतलब ए दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो लिखेंगे कि कोण ए बराबर है कोण ए। काहे? कारण देना पड़ेगा। उभयनिष्ठ कोण क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ कोण। दूसरा ए बी सी, दूसरा एंगल ए बी सी बराबर कोण ए डी बी, ए डी बी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ाए आप लोग को कोण कोण समता नियम, साइड 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 समता नियम, या साइड एंगल साइड समता नियम। समरूप करने के लिए 3 कंडीशन आप लोग को पढ़ाया। तो हो जाएगा क्या? कोण कोण समता से यह त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप, यानी ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी हो जाएगा। इससे मान लेते हैं समीकरण ऊपर। आइए अब दूसरा सिद्ध करते हैं। पहला तो हो गया, दूसरा देखते हैं। चलिए दूसरा यहीं से देख लेते हैं। यह पहला है, दूसरा यानी त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी बी में, इसमें देखें तो इसमें भी सेम कंडीशन। ये दोनों में सॉरी इसमें सी कॉमन है। कौन सी? ए बी सी, सी आ रहा, और सी डी क्या? बी, सी डी बी हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ गलत लग रहा है। देखिए ए बी सी यानी सी, तो यहां पर होना चाहिए कोण बी डी सी, तो यहां पर थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, यानी बी डी सी, ठीक है। तो इसको भी चेंज कर देंगे, बी डी सी। चलिए यहां भी चेंज कर लेंगे, बी डी सी। सॉरी तो सही है, ए डी बी तो सही है, ई वाला चेंज करना, बी डी सी। तो लिखेंगे कोण C बराबर है कोण C, क्यों? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण। दूसरा देखें तो कोण ए बी सी 90 डिग्री, और इसमें बी डी सी यानी ये भी क्या है? 90 डिग्री। यानी एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी डी सी बराबर 90 डिग्री। तो ये भी क्या हो जाएगा? कोण कोण से, यानी लिखेंगे कोण कोण समता से। यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी हो जाएगा। इससे मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन
सेकेंड। तो अब देखिए, तो तीसरा जो बचा है, यदि देखा जाए समीकरण 1 और 2 को देखें तो इसमें LHS समरूप है तो RHS भी क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यानी कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या हो जाएंगे, तो त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज BDC, यह तीसरा है। ठीक है जी, यहां से तीसरा। तो हमने क्या किया, तीनों को प्रूफ कर लिया। चलिए, यह शॉर्टकट तरीका है। प्रमेय 6.8 या इसे हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। आइए देखते हैं क्या कर रहा है पाइथागोरस प्रमेय। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कोण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कोण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, जो कि हम बचपन से पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते आ रहे हैं। तो आज इससे हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय कैसे प्रूफ होगा। ठीक है जी, चलिए आइए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहले एक हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेंगे। क्या कर लेंगे, एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेंगे। चलिए, ABC हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया ABC। तो सबसे पहला काम जो दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। तो दिया क्या गया है जी, तो लिखेंगे ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री। यह हमको दिया गया है प्रश्न में, तो हमने इसे क्या किया, लिख लिया। आइए आगे देखते हैं। तो सिद्ध क्या करना है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजगकोण लंब आधार। तो कह रहा है कोण का स्क्वायर, क्या कह रहा है, कोण का स्क्वायर यानी कोण क्या है जी, AC स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। आइए थोड़ा सा रचना करते हैं, बिना रचना का काम नहीं बनेगा। तो हमने क्या किया, B से इस कोण पर लंब खींच दिया है। जैसे ही लंब खींचा तो यहाँ पर क्या बन गया, 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री का कोण इधर बन गया। इसका नाम देते हैं D। ठीक है जी, इसका क्या नाम देते हैं D। तो रचना किया हमने क्या कि BD लंब AC खींचा। ठीक है, खींचा, हमने इतना कर लिया। चलिए आगे देखते हैं, प्रूफ करते हैं इसे। क्या करते हैं जी, प्रूफ करते हैं। आइए हम चलते हैं त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज ADB में। चलिए, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB में। ठीक है जी, आइए देखते हैं। तो देखेंगे कि कोण A बराबर है कोण A के, बराबर है भाई। क्यों बराबर है, तो उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ भुजा क्या है, कोण है, उभयनिष्ठ कोण। और दूसरा एंगल
ए बी सी बराबर है एंगल ए डी बी के। क्यों बराबर है भाई? तो 90 डिग्री है। तो कह सकते हैं कोण समरूपता से, कोण समरूपता से यह त्रिभुज क्या हो जाएगा? तो यह त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी। और जब समरूप हो जाएगा तो संगत भुजाएं समानुपातिक होती है। चलिए तो ध्यान से देखो बंधु, हमको क्या सिद्ध करना है? हमको यह बीडी से कोई मतलब नहीं है, हमको बस यह तीन भुजा से मतलब है। यहां पर हमको तीन भुजा से मतलब है, इससे मतलब नहीं है, इससे हम बीडी लेबे नहीं करेंगे। आइए देखते हैं, यदि हम इस त्रिभुज ए बी सी में अगर बात करें तो ए बी अगर लेते हैं तो ए बी क्या हो जाएगा? ए बी सी त्रिभुज में ए बी क्या हो जाएगा? तो लंब है। यह क्या है जी? लंब है। ठीक है, क्या है? लंब। तो लेंगे ए बी बटे में, अब इस त्रिभुज में लंब लेंगे ए डी बी में, तो लंब इसमें क्या हो जाएगा? तो ए डी हो जाएगा, यानी ए डी बराबर। अब बड़ा त्रिभुज में क्या कर रहे हैं हम कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन ले रहे हैं, यानी AC। तो AC, तो इस त्रिभुज छोटका त्रिभुज में कौन लेंगे ना, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? पर यानी AB। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? देखिए, AB में AB का गुणा करेंगे तो AB स्क्वायर बराबर, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा AD इंटू AC। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। इसे क्या मान लेते हैं? समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब लेते हैं एक बार बड़ा त्रिभुज और इस त्रिभुज, यानी त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी सी में। अब इसमें देखिए तो सी क्या है? उभयनिष्ठ है, यानी कोण सी बराबर है कोण सी के। क्यों? उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। और इस त्रिभुज में देखें तो ए बी सी 90 डिग्री है, यानी कोण ए बी सी बराबर कोण बी डी सी, यानी ए भी 90 डिग्री, यानी बी डी सी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तब कह सकते हैं कोण से क्या कर सकते हैं जी? कह सकते हैं एंगल से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी। और जब समरूप हो जाएंगे तो संगत भुजाएं समानुपातिक हो जाएंगे। आइए देखते हैं क्या हो जाएंगे? समानुपातिक हो जाएंगे। इस त्रिभुज में देखते हैं बड़ा वाला त्रिभुज। देखिए हमको लंब से कोई मतलब नहीं, लंब से मतलब नहीं है, लंब नहीं लेंगे, सॉरी इससे मतलब नहीं है, हम बीडी नहीं लेंगे। क्लियर? आइए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं BC क्या हो जाएगा? आधार। इस त्रिभुज ABC में BC आधार, तो BC, अब इसका आधार कौन हो जाएगा? तो यह तो लंब है, आधार हो जाएगा क्या? तो हो जाएगा CD बराबर
CD हो जाएगा। अब देखते हैं इस छोटे बड़े त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा यानी कौन है AC, और इसका 90 डिग्री के सामने वाला भुजा BC क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC में BC का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर बराबर इसका गुणा करेंगे तो AC इंटू CD हो जाएगा। इससे मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 और 2 से चलिए समीकरण 1 प्लस 2 से, तो 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। LHS एक तरफ, RHS एक तरफ जोड़ेंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AD इंटू AC प्लस इसमें जोड़ेंगे AC इंटू CD। तो यह हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इस दोनों में क्या कॉमन है बंधु, तो AC कॉमन है, यहां भी AC है और यहां भी AC है, तो बचेगा क्या, AD प्लस CD बचेगा। चलिए तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC गुणे है यहां पर कुछ नहीं। अब इसको देखते हैं, AD इतना दूरी और CD यह टोटल क्या हो जाएगा, तो यह टोटल हो जाएगा AC। क्या हो जाएगा जी, AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC में AC का गुणा करेंगे तो AC स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही हमको क्या करना था जी, सिद्ध करना था। यही क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। बस एक प्रमेय और रह गया है जिसको हम अगले वीडियो में कराएंगे, क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।